मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए थाने की रिक्शा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉमेडी से फिर विवाद हो गया है। कुणाल ने कॉमेडी शो के दौरान कुछ कविताएं पढ़ दी हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो पर था। इसमें कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर गद्दार बोल रहे थे। हंगामा तो होना ही था। शिंदे गुट के शिव सैनिक भड़क गए। पहले तो कुणाल को खरी खोटी सुनाई, विरोध प्रदर्शन किया, फिर पहुंच गए उस होटल में जहां कुणाल का ये शो हुआ था। होटल के उस कमरे में जमकर तोड़फोड़ की गई और अब कुणाल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुणाल के ऊपर 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उद्धव गुट कुणाल के समर्थन में खड़ा है, शिंदे गुट विरोध में। कुणाल को सड़क पर न निकलने की धमकी दी जा रही है। इन सब के जवाब में कुणाल ने सिर्फ एक फोटो ट्वीट की है, द ओनली वे फॉरवर्ड, जिसमें कुणाल संविधान की किताब हाथ में लिए हुए हैं। इस वीडियो में आपको कुणाल कामरा के कॉमेडी के ट्रेजेडी में तब्दील होने की कहानी सुना देते हैं। कुणाल ने क्या कविता पढ़ी, किस पर सटायर किया, किस किस पर केस हुआ और इस मामले में क्या क्या राजनीति हो रही है। लगे हाथों आपको कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादों से रिश्ते के पुराने किस्से भी याद दिला देंगे। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। शुरुआत लेटेस्ट मामले से करते हैं। रविवार को कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। टाइटल था नया भारत अ कॉमेडी स्पेशल। 45 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो के आखिरी हिस्सों में कुणाल ने कुछ कविताएं पढ़ी है जो मुख्य रूप से पॉलिटिकल और सोशल सटायर थे। इसमें से एक कविता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर भी थी, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर बात हो रही थी। साथ ही कविता में एक जगह फडणवीस का भी नाम लिया गया है। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटों बाद कुणाल ने अलग से सिर्फ महाराष्ट्र के कविता वाला चंक अलग से शेयर किया, जिसके बाद और हंगामा शुरू हो गया। कुणाल कामरा को पिटाई की धमकी दी जाने लगी। शिव सैनिक मुंबई के खार इलाके के यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच गए, जहां कुणाल का ये शो हुआ था। उन्होंने उस पूरे कमरे को तोड़-फोड़ डाला। जैसे ही मामला विवादों में आया, शो के ऑर्गेनाइजर द हैबिटेट ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर माफी मांगते हुए लिखा कि द हैबिटेट कुणाल कामरा के इस वीडियो के निर्माण में शामिल नहीं है और न ही वो कुणाल के विचारों का समर्थन करते हैं। शिंदे गुट के शिव सैनिकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद द हैबिटेट ने एक और पोस्ट किया। लिखा कि हम हाल ही में हमारे खिलाफ हुई तोड़फोड़ की घटनाओं से स्तब्ध, चिंतित और बेहद दुखी हैं। कलाकार अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति और विचारों के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमने कभी भी किसी भी कलाकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हाल की घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हर बार हमें ही दोषी ठहराया और निशाना बनाया जाता है, मानो हम कलाकार के लिए एक माध्यम मात्र हैं। कुणाल कामरा के मामले में राजनीति तो होनी ही थी। कुछ विरोध में उतरे, कुछ समर्थन में। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा कि कामरा ने सांप की पूंछ पर पैर धर दिया है, तुम्हें भारत से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। शिंदे गुट से शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने खुलेआम कामरा को धमकी दी। कहा, हम कल 11 बजे कुणाल कामरा की पिटाई करेंगे। शिंदे गुट से ही शिवसेना नेत्री शाइनी एनसी ने कुणाल कामरा पर पेड कॉमेडी करने का आरोप लगाया। लिखा कि क्या आपको नहीं पता, आप एक कॉमेडियन को किराए पर ले सकते हैं और उससे अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुणाल को मिल रहे हिटरेट के बीच उन्हें उद्धव गुट से समर्थन मिलना शुरू हुआ। आदित्य ठाकरे ने होटल में हुई तोड़फोड़ पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि मिंडे कायर गिरोह ने कॉमेडी शो का मंच तोड़ दिया, जहां कुणाल ने एकनाथ मिंडे पर गाना गाया था, जो कि 100% सच था। ऐसे में शिंदे गुट से सांसद मिलिंद देवड़ा ने आदित्य को जवाब देते हुए लिखा कि कंगना टीम, अर्नब गोस्वामी और ठक्कर समिति याद है, आपको सवाल करने पर चुप कराए गए लोगों की लिस्ट लंबी है। कुणाल कामरा के मामले में राजनीति जारी है। कारण हम सब जानते हैं, कुणाल का पॉलिटिकल सटायर, जिनके चलते कुणाल आए दिन विवादों में रहते हैं। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, कभी जेल भी जाना पड़ता है, कभी फ्लाइट में बैन होना पड़ता है। चलिए ऐसे कुछ विवाद आपको याद दिला देते हैं। 3 अक्टूबर 1988 में मुंबई में जिनमें कुणाल कामरा पहले एक एड एजेंसी में काम करते थे। 11 सालों तक
वो प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, जहां उन्होंने साल 2013 में स्टैंड अप कॉमेडी की ओर अपना रास्ता तलाशा। कुणाल कामरा उन पहले इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस की लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने यूट्यूब में स्टैंड अप कॉमेडी को वायरल करने में मदद की। साल 2017 में कुणाल ने अपना एक यूट्यूब शो शुरू किया था, शट अप या कुणाल, जो खूब पॉपुलर हुआ, जिसमें कुणाल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू करते थे, साथ ही साथ अपने स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियो भी शेयर करते। कुणाल अपने कमेंट्स और पॉलिटिकल सटायर के कारण आए दिन विवादों में रहते आए हैं और अभी भी हैं। साल 2020 में कुणाल के माथे पर कई विवाद चिपके। जनवरी 2020 में जब उन्होंने फ्लाइट के अंदर अर्नब गोस्वामी से सवाल किया, जिसका वीडियो उन्होंने खुद शेयर किया, जिसमें वो अर्नब को कायर कह रहे थे। मामला विवादित हुआ। बाद में इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर जैसी कंपनियों ने कुणाल पर 6 महीने तक का ट्रैवल बैन लगा दिया था। नवंबर 2020 में कुणाल पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी आरोप लगा। अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर शेयर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर लगे तिरंगे को कुणाल ने बीजेपी के झंडे में तब्दील कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी गई। इस दौरान कुणाल ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहे अरविंद बोबड़े का भी मजाक उड़ाया। अपने ट्वीट में उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाने की बात कही। इस मामले में भी कुणाल के ऊपर सीजीआई के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दाखिल किया गया। मई 2021 में कोरोना पीरियड के दौरान कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित ट्वीट किया। लिखा कि हमारी सरकार के हाथ खून से रंगे हैं। दुनिया का कोई भी नेता इस बात में मोदी से मुकाबला नहीं कर सकता। सितंबर 2022 में कुणाल कामरा विश्व हिंदू परिषद को लिखे अपने लेटर को लेकर विवादों में घिरे। विश्व हिंदू परिषद के दबाव और विरोध के चलते कुणाल कामरा का गुरुग्राम वाला शो रद्द हो गया था, जिसके बाद कुणाल ने विश्व हिंदू परिषद को एक ओपन लेटर लिखा, मेरे हिंदू विरोधी होने का कोई सबूत या क्लिप हो तब दिखाओ। मैं सिर्फ सरकार पर व्यंग करता हूँ। मैं जय सीताराम और जय राधा कृष्ण जोर से और गर्व के साथ कहता हूँ। अगर आप वाकई भारत के बच्चे हैं तो गोडसे मुर्दाबाद लिखिए, नहीं तो मैं आपको हिंदू विरोधी और आतंकवाद समर्थक समझूंगा। अप्रैल 2024 में कुणाल ने सलमान खान के शो बिग बॉस का भी मजाक उड़ाया था, जिसके बाद न्यूज रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सलमान खान कुणाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कुणाल से माफी की मांग की जाने लगी। तब कुणाल ने फिर से विवादित टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया कि मैं कोई उड़ता हुआ पक्षी या फुटपाथ नहीं हूं। अब मैं अपने चुटकुलों के लिए माफी नहीं मांगता। ओला की सर्विस पर सवाल उठाने के मामले में भी कुणाल कामरा और ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल के बीच विवाद हुआ था। एक ट्विटर जंग। भाविश ने इस मामले में कुणाल को यहां तक कह दिया था कि आपको इतनी ही चिंता है तो हमारे साथ आकर काम कीजिए। पेड ट्वीट या फेल कॉमेडी शो से जितना कमाया है मैं उससे ज्यादा दूंगा। कुणाल कामरा भारत के उन पहले कॉमेडियंस में शुमार हैं जिन्होंने देश के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी को पॉपुलर करने में बड़ी भूमिका निभाई, यूट्यूब के अंदर प्रेजेंस बढ़ाई। आज भी उनका एक बड़ा फैन बेस मौजूद है। साल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लाए आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ कुणाल कामरा ने कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कुणाल कामरा ने कहा था कि वो एक राजनीतिक व्यंग्यकार के रूप में केंद्र सरकार के काम और उनके कर्मचारियों के बारे में टिप्पणी करते हैं और अपने काम को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कई मौकों पर कुणाल कामरा ने खुद को एक पॉलिटिकल व्यंग्यकार बताया है। कई विवादों में उन्होंने अपने चुटकुलों के लिए माफी मांगने से इनकार किया है। इस बार कुणाल कामरा संविधान की किताब दिखा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।